मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आग दिन ब दिन और विकराल होती जा रही है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अमेरिकी लड़ाकू विमान और मिसाइलें ईरान के ठिकानों को छलनी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी ड्रोन्स की दहाड़ से अमेरिका खेमा टहल रहा है। सबको लगा था कि शायद अमेरिकी संसद इस बर्बादी पर लगाम लगाएगी। अमेरिकी सीनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव लाया गया। लगा कि ट्रंप के हाथ बांध दिए जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। सीनेट में वोटिंग हुई, सांसें थमी थी। पक्ष में पड़े 49 वोट और विरोध में 50। सिर्फ एक वोट से प्रस्ताव खारिज हो गया। और इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप को वो बेलगाम ताकत मिल गई है, जिसके दम पर वो अपनी मर्जी से अमेरिकी सेना को इस युद्ध की भट्टी में झोंक रहे हैं। सीनेट के इस फैसले से ट्रंप की दादागिरी पर मुहर लग गई है। सीनेट में प्रस्ताव गिरते ही ट्रंप पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अब हमला ईरान की रीढ़ तोड़ने पर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के पूरे ऊर्जा ढांचे को तबाह करने की योजना बना चुके हैं। कैंप कोविड में हुई ट्रंप की हाई लेवल कैबिनेट बैठक में इसी विध्वंसक प्लान पर अंतिम मुहर लगी। साफ है, इस हफ्ते ईरान के पावर प्लांट्स और तेल रिफाइनरियां बारूद के ढेर में तब्दील की जा सकती है। यानी तबाही का असली ट्रेलर अब दिखने वाला है। लेकिन क्या ईरान डरने वाला है? जवाब बिल्कुल है। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान के तेवर और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। ईरानी अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने ऊर्जा ढांचे पर हाथ भी लगाया तो अमेरिका और इजरायल के सबसे अहम सैन्य ठिकाने श्मशान बना दिए जाएंगे। ईरान के अवाम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजधानी तेहरान के आजादी स्क्वायर पर लगातार 193वीं रात विशाल रैली निकाली गई। सड़कों पर उतरे हजारों लोगों के सिर पर कफन बंधा। हाथों में इस्लामिक रिपब्लिक और सेना के झंडे और हवा में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, आखिरी सांस तक जंग। एक तरफ सीनेट की ताकत से लैस ट्रंप का अहंकार है, तो दूसरी तरफ ईरान का आर पार का जुनून। सीनेट के एक वोट ने शांति की बची खुची उम्मीदों को भी जलाकर खाक कर दिया है। आने वाले कुछ दिन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति के लिए कयामत की रात जैसे होने वाले, क्योंकि अब बारूद बोलेगा तो फैसले सिर्फ तबाही के होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।